नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। देश भर के राज्य भवन का नाम अब लोक भवन होगा। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकार के सूत्रों के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी गई। पीएमओ के अफसरों ने कहा, सार्वजनिक संस्थानों में बड़ा बदलाव हो रहा है, सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। ये बदलाव प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था। पीएम का आधिकारिक निवास भी रेस कोर्स का रोड कहलाता है, जिसे 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया था। राजस्थान में भजनलाल सरकार अब हॉस्पिटल में फीडबैक सिस्टम लागू करेगी। प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में यह व्यवस्था होगी, जहां रोगियों उनके परिजनों से सुझाव लिए जाएंगे। इन्हीं फीडबैक के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने जेके लोन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए। व्यवस्था लागू होने के बाद अस्पतालों में आने वाले रोगी और उनके परिजन पर वहां मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपना फीडबैक दे सकेंगे। इसके आधार पर अस्पताल प्रशासन आवश्यक सुधार कर व्यवस्थाओं को पेशेंट फ्रेंडली बनाएगा। राजस्थान के विकास और समृद्धि की यात्रा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 4 दिसंबर को आईएएस अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। 10 दिसंबर को जयपुर के जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह से पहले राजस्थान मूल के अन्य राज्यों के अड्डों में स्थापित आईएएस अधिकारियों के साथ पीसी के माध्यम से प्रदेश के विकास पर संवाद कर सुझाव लिए जाएंगे। प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर राज्य सरकार के विभिन्न विभाग युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। प्रवासी दिवस को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ गया है। सुबह से चली शीतलहर का प्रभाव शाम तक बना रहा। खासकर उत्तरी हिस्सों में ठिठुरन ज्यादा बढ़ी है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिया था कि इस बार दिसंबर की शुरुआत से ही ठंड का दौर तेज होगा। विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटों में मौसम और ठंडा होगा। 3 और 4 दिसंबर को कई शहरों में शीतलहर और तेज होने की संभावना है। अनुमान है कि कुछ इलाकों में पारा गिर कर 4 से 5 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे रातें और भी ज्यादा सर्द होगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई के दूसरे दिन मंगलवार को उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना। दोनों मंत्रियों ने कई मामलों पर मौके पर ही समाधान करते हुए संबंधित अधिकारियों को फोन कर आवश्यक निर्देश दिए। जन सुनवाई में ज्यादा अर्जियां तबादलों को लेकर थी। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कुछ मामलों में मेरिट के आधार पर तबादला तय किया जाता है। आवश्यक हो तो नियमों में राहत भी दी जाती है। इसलिए जो भी संवेदनशील मामले थे, उनको लेकर मुख्यमंत्री को समस्या को रेफर किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार को मुंबई से जयपुर आ रही स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट को लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने समय रहते समस्या को पहचानते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी सूचना दी, इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। इसके बाद प्लेन की फुल इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस दौरान प्लेन में 179 पैसेंजर सवार थे। स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट ने मुंबई से जयपुर के लिए दोपहर 3:08 पर उड़ान भरी थी। शाम लगभग 4:35 पर जयपुर एयर स्पेस में आने के बाद फ्लाइट के पायलट ने फुल इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। अजमेर दरगाह में अब लाइसेंसधारी खादिम ही जियारत कर सकेंगे। दरगाह कमेटी ने इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि इस पर विवाद शुरू हो गया है। अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इसे एक तुगलकी फरमान बताया है। दरगाह नाजिम मोहम्मद बिलाल खान ने कहा कि जो भी किया जा रहा है वह केंद्र सरकार और कोर्ट के आदेश नियमों के मुताबिक है। इसे किसी के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले उर्स की व्यवस्थाओं को देखने मंगलवार को कलेक्टर लोक बंधु एसपी वंदिता राणा अफसरों के साथ दरगाह पहुंचे। उत्तर पश्चिमी रेलवे के अतिरिक्त महाप्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने मंगलवार को चूरू रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था और निर्माणाधीन क्षेत्रों का विस्तार से जायजा लिया। कई कमियां सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एजीएम माहेश्वरी ने स्टेशन की सफाई व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर धूल मिट्टी, टूटी टाइलें और कुछ स्थानों पर अव्यवस्थित केबलिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की। डी कलेक्टर उत्सव कौशल ने मंगलवार को राज्य के उप जिला चिकित्सालय कामा का निरीक्षण किया। उन्होंने यह दौरा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आम जन को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का पूरा लाभ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं और मानव संस्थान की उपलब्धता का व्यापक मूल्यांकन किया। निरीक्षण की शुरुआत कलेक्टर ने ओपीडी और आईपीडी विंग से की। उन्होंने अस्पताल की सभी इकाइयों का सूक्ष्म अवलोकन किया। नगर परिषद झुंझुनू ने शहर के मुख्य और व्यस्त मार्गों पर से रेहड़ी वालों और व्यवसायियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का विस्तृत अभियान शुरू करने की घोषणा कर दी है। यह अभियान न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि हादसों की संभावनाओं को भी कम करेगा।
नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया ने बताया कि मुख्य स्थानों पर रेहड़ी ठेला और अन्य सामान रखकर रास्ते को बाधित करने से आम आदमी को भारी परेशानी होगी। यह स्थिति यातायात के लिए बाधा उत्पन्न करती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाती है। टोंक जिले में यूरिया खाद की किल्लत से इन दिनों किसान काफी परेशान हैं। जिले में जरूरत के मुकाबले यूरिया खाद कम आ रहा है। इसके चलते किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। महिलाएं बच्चियों तक दुकान पर खाद से भरा ट्रक आते ही लाइनों में लग जाते हैं। एक दो यूरिया के कट्टे के लिए 4-5 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। मंगलवार को भी 100 यूरिया लेने के लिए सुबह से लाइन में लगना पड़ा। इसके बावजूद आधे से ज्यादा किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा। यही स्थिति अन्य गाँवों कस्बों की भी है। पाली जिले के सबसे बड़े बांगे हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो रही है, लेकिन चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। मोबाइल के बाद अब चोर जूते चप्पल तक चुरा रहे हैं। ऐसे में हॉस्पिटल की साख खराब हो रही है। यह स्थिति तब है जब हॉस्पिटल परिसर में 85 सीसीटीवी कैमरे और 52 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इन पर सालाना लाखों का बजट खर्च होता है। पाली जिले के बांगड़ हॉस्पिटल में आए दिन मरीजों के परिजनों के मोबाइल चोरी होने की शिकायतें सामने आती रहती है। अधिकतर मामलों में चोर नहीं पकड़े जाते, लेकिन अब तो ऐसी गैंग हॉस्पिटल की गलियारों में गश्त कर रही है जो मौका देखते ही वार्ड के बाहर से अटेंडेंट की चप्पलें चुरा रहा है। जालौर के वकीलों ने जोधपुर की घटना पर आक्रोश जताया। जोधपुर में पुलिस थाना कोड़ीवक्ता सनी के एसएचओ सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर वकील और उनके साथियों से अभद्रता का आरोप लगा। घटना के विरोध में जालौर अभिभाषक संघ ने मंगलवार को आक्रोश जताया, घटना की कड़ी निंदा की और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इसमें दोषी थाना अधिकारी और पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। जयपुर जंक्शन पर ट्रेनों का दबाव कम करने के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे प्रशासन अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आवासन मंडल ने भी अब खातीपुरा रेलवे स्टेशन रोड पर गंगा मार्ग की चौड़ाई 200 फीट तक करने की योजना का खाका तैयार कर लिया है। कार्य पूरा होने के बाद आमजन को रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में आसानी होगी। आवासन मंडल जल्द ही अतिक्रमण हटाने और सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की कार्यवाही शुरू करेगा। विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में मकर द्वार के सामने लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। चुनाव सुधार यानी एसआईआर पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। संसद में 2 दिन से फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष बहस के लिए मान गया है। मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने बताया, 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। इसके लिए भी 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी बहस की शुरुआत करेंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में इस पर चर्चा कर रही है। शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिन हंगामे की वजह से सदन का कामकाज प्रभावित हुआ। विपक्ष और वोट चोरी के आरोप पर फौरन चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।